स्कूल टेस्ट। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद नंबर्स, ग्रेड्स, थोड़ा टेंशन, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन टेस्ट के पीछे कुछ ऐसा छुपा हो जो इन नंबरों से कहीं ज्यादा जरूरी हो? तो आज चलिए इन्हीं सवालों की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे असली सबक क्या छिपे हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं। अंग्रेजी के टेस्ट का आखिर असली मकसद होता क्या है? क्या बस ये देखना कि ग्रामर कितनी आती है या कितने मुश्किल शब्द पता हैं, या फिर इन सवालों के पीछे कोई और ही कहानी है, कुछ और सिखाने की कोशिश हो रही है? यकीन मानिए, इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये जो पूरी खोज है, ये भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए सिलेबस पर आधारित है। और ये हमें दिखाता है कि एजुकेशन का तरीका कैसे बदल रहा है। और सच कहूं तो ये बदलाव हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा सिलेबस एक बहुत ही मजबूत आइडिया पर बना है, जिसे कहते हैं योग्यता आधारित शिक्षा। अब आसान भाषा में इसका मतलब है कि रटने पर जोर नहीं है, बल्कि सीखने पर है। मतलब ये जानना जरूरी नहीं कि न्यूटन का नियम क्या है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उस नियम को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। बात हो रही है स्किल्स डेवलप करने की, जैसे कि सहानुभूति या चीजों का विश्लेषण करना। अच्छा, इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस सिलेबस से 3 बड़ी दिलचस्प कहानियों और उनसे जुड़े सवालों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो हमें असल में क्या सिखाते हैं। तो हमारी पहली कहानी का नाम है द फन दे हैड। ये कहानी हमें फ्यूचर में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहां बच्चे एकदम अकेले सीखते हैं। तो टेस्ट में एक सवाल आता है, मार्गी निराश क्यों थी? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। देखिए, मार्गी की दुनिया में स्कूल का मतलब क्या है? घर का एक कमरा और एक मशीन, कोई दोस्त नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। तो वो सिर्फ इसलिए निराश नहीं थी कि उसका मैकेनिकल टीचर जल्दी ठीक हो गया। असल में वो उस अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। वो एक ऐसे स्कूल के बारे में सोच रही थी जहां असली टीचर हों और हाँ, असली बच्चे हों। यहाँ पर देखिए, मार्गी की अकेली मशीनी पढ़ाई और पुराने जमाने की स्कूलों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ सिर्फ टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ इंसानी जुड़ाव। मार्गी को दोस्तों के साथ मिलकर सीखने और हंसने खेलने का जो आइडिया है ना, वो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी दुनिया से ये चीजें गायब हैं। तो अब समझे, ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि मार्गी उदास क्यों थी। ये सवाल असल में हमें मार्गी की जगह पर रखकर सोचने को मजबूर कर रहा है, ताकि हम उसके अकेलेपन को और इंसानी जुड़ाव के लिए उसकी तड़प को महसूस कर सकें। तो यहाँ असली सबक है सहानुभूति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है द साउंड ऑफ म्यूजिक से एवलिन ग्लेनी की एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी। अब यहाँ टेस्ट का एक और बड़ा अनोखा सवाल है, घनी दाढ़ी वाले लोग एवलिन को परेशान क्यों करते हैं? ये सवाल सुनते ही दिमाग में आता है कि भाई, इसका संगीत से क्या लेना देना हो सकता है? इसका जवाब एवलिन की एक असाधारण क्षमता में छिपा है। क्योंकि वो सुन नहीं सकती, तो वो संगीत को अपने शरीर में वाइब्रेशंस महसूस करके सुनती हैं और लोगों की बातें उनके होंठों, चेहरे और आंखों को पढ़कर समझती हैं। तो जाहिर है, एक घनी दाढ़ी उनके लिए इस विजुअल भाषा को पढ़ना लगभग नामुमकिन बना देती है। एवलिन के अपने शब्द ही उनकी हिम्मत को दिखाते हैं। वो मानती हैं कि उन्हें दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो इनाम है वो भी उतना ही बड़ा है। पर यह कहानी सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। तो देखा, सवाल असल में दाढ़ी के बारे में था ही नहीं, ये था दृढ़ संकल्प और इंसानी जज्बे की ताकत के बारे में। ये हमें सिखाता है कि इंसान कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। तो असली योग्यता यहाँ पर है, इस लचीलेपन या रेजिलियंस को पहचानना और उसे सलाम कर। और अब हमारी आखिरी कहानी, एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें लगता है कि हर कोई जानता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कहानी ली गई है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। तो टेस्ट में एक सवाल है जो थोड़ा चौंका सकता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ उनके बारे में क्या सोचती थीं? ये सवाल आइंस्टाइन की पैदाइशी जीनियस वाली इमेज पर सीधा सवाल उठाता है और जवाब भी उतना ही हैरान करने वाला है। उनकी माँ को लगता था कि वो एक सनकी बच्चा है, क्योंकि उसका सिर बाकी बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे।
और उन्होंने 2.5 साल की उम्र तक तो बोलना भी शुरू नहीं किया था। ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि वो एक टिपिकल बच्चे जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। और यहीं पर कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। एक बच्चा जिसे लोग सनकी और बोरिंग समझते थे, वही बड़ा होकर इंसानियत के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक बना। एटम बम की तबाही पर उनका जो गहरा दुख था, वो उनकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर असली सबक क्या है? ये हमें सिखाता है कि हमें किसी पर भी बस यूं ही कोई ठप्पा नहीं लगा देना चाहिए। ये हमें सतह के नीचे झांकने और किसी भी इंसान की जिंदगी की जटिलताओं को समझने के लिए बढ़ावा देता है। यही तो है क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को बस वैसा ही न मान लेना जैसी वो ऊपर से दिखती हैं। तो हमने 3 कहानियां देखी और पाया कि इन सभी के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है, और ये सब हमें जिंदगी की असली परीक्षा की ओर ले जाता है। तो देखिए, असली परीक्षा नंबरों की नहीं है, असली परीक्षा तो जिंदगी की है। और ये कहानियां हमें उन स्किल से तैयार करती हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दूसरों को समझने के लिए सहानुभूति, मुश्किलों का सामना करने के लिए लचीलापन और दुनिया को एक गहरी नजर से देखने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग। साहित्य हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि जीना सिखाता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ कहानियों या उनके किरदारों के बारे में नहीं है। ये सवाल असल में इस बारे में है कि एक इंसान होने का मतलब क्या है। तो अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी कहानी है जिसने जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखाया हो? इस पर सोचिएगा जरूर।